जितने भी म्यूचुअल फंड्स है जो इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जो लिमिट होती है $7 बिलियन की वो क्रॉस हो चुकी है, इन सभी के इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है आप सभी के दिमाग में, उन सभी क्वेश्चन को आज के इस लर्निंग सेक्शन में क्लियर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि आनंद, जो मेरा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है एक इंटरनेशनल फंड में, क्या मैं जल्दी से वहां से भी पैसा निकाल लूं? क्या वहां पे भी कोई दिक्कत आने वाली है? कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये सिर्फ और सिर्फ नए इन्वेस्टमेंट या फिर नई एसआईपीस के लिए कि आप फॉर दी टाइमिंग नया इन्वेस्टमेंट या नई एसआईपीस इंटरनेशनल फंड्स में नहीं कर सकते। जो पैसा आपका ऑलरेडी इन्वेस्ट हो गया है वहां पे कहीं भी कोई भी टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर मेरी ऑलरेडी एसआईपी चल रही है किसी इंटरनेशनल फंड में, क्या वो एसआईपी बंद हो जाएगी? ये डिपेंड करता है स्कीम टू स्कीम एंड फंड हाउस टू फंड हाउस। पर जितने भी बड़े फंड हाउस है जिनके पास एक साइजेबल फंड ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेशनल मार्केट में, उधर क्या होने वाला है, आपकी एसआईपी फॉर द टाइमिंग कंटिन्यू रहेगी और ये जो पैसा आप पार्क करेंगे ये सारा का सारा जाता जाएगा कैश कंपोनेंट में। हर एक म्यूचुअल फंड के पास में एक पर्टिकुलर अमाउंट कैश में होल्ड करने की लिबर्टी होती है, तो वो वहां पे ये लिबर्टी मेंटेन करेंगे। पर हाँ, कुछ छोटे फंड हाउस को और कुछ छोटे फंड्स को, बिकॉज उनके पास ये कैश की लिमिट भी ज्यादा नहीं होगी, एसआईपी भी स्टॉप करनी पड़ सकती है। पर मेजॉरिटी अच्छे फंड्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्या मैं नई एसआईपी कर सकता हूं? फॉर द टाइमिंग नहीं कर सकते, ना ही एसआईपी कर सकते, ना ही लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर मैं डायरेक्टली बाय करना चाहता हूं स्टॉक कुछ ऐप के द्वारा जो अलाउ करती है मुझे इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करने में, क्या वहां पे भी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होगा? नहीं अप्लाई होगा। बल्कि कुछ ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स है जो आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी ईटीएफ पे, तो ईटीएफ पे भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट मेन मुद्दे की बात यह है कि अगर ये लिमिट पास होने वाली थी तो क्या आरबीआई को और सेबी को पहले से नहीं पता था? वो पहले ये लिमिट इंक्रीज कर देते ना, हमें अननेसेसरी दिक्कत हो रही है। देखिए, एज पर ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो आया अभी तक, किसी ने भी नहीं सोचा था कि पिछले 6 महीने में इंटरनेशनल मार्केट्स में, इंटरनेशनल फंड्स में इतना इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इतनी जल्दी पेस से ये इन्वेस्टमेंट बढ़ा कि जल्दी से ये लिमिट क्रॉस हो गई और कोई समझ नहीं पाया। मेरे पर्सनल अजम्पशन के अकॉर्डिंग ये लिमिट बढ़ जाएगी अराउंड अप्रैल, क्योंकि उस समय तक जितनी भी यूएस की टेपरिंग होनी है एटलीस्ट वो हो जाएगी, जितना भी डॉलर और आईएनआर में मोमेंटम आना है वो आ चुका होगा। उसके बाद जैसे ही ये आरबीआई लिमिट अप्रूव करेगा, सेबी का नोटिफिकेशन आ जाएगा और सारे के सारे फंड्स जिस तरीके से अभी तक काम कर रहे थे वो कर पाएंगे। फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट ना मेरी तरफ से, आपको पता है इतना बज़ और इतनी दिक्कत इसके अराउंड क्यों हो गई है, इतना मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? सिंपल सा कारण है। होता क्या है, जैसे ही आपको कह दिया जाता है कि ये काम आपको नहीं करना, ये आपके साथ या मेरे साथ ही हर किसी के साथ होता है। जैसे ही हमें कह दिया जाता है कि आप कुछ भी कर लो पर ये काम नहीं कर सकते, यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हमारा अचानक से एक्साइटमेंट आता है, अच्छा मैं यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता, अब तो मुझे कोई जुगाड़ चाहिए जिस तरीके से मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकूं, और हमें एक अलग सी थ्रिल मिलती है कि देखो मुझे मना किया फिर भी मैं ये काम कर पाया। क्या जरूरत है सर, थोड़े दिन हम रुक जाएंगे, 1 या 2 महीने, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई है नहीं यूएस मार्केट में कि हमें भाग के काम करना जरूरी है। इट इज एब्सोल्युटली ओके, जैसी लिमिट बढ़ेगी हम काम कर पाएंगे। आई होप जितने भी आपके क्वेश्चंस थे मैं उसे आंसर कर पाया हूं। चलते हैं आज के पहले पार्ट पे जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 60,000 के पास जा चुका है वापस से और 1.18% पॉजिटिव रहा। निफ्टी अगेन 1.16% पॉजिटिव रहा। बैंक निफ्टी जब से मार्केट ने 16,800 900 से बाउंस लेना स्टार्ट किया है, इस कंप्लीट बाउंस में हमेशा हमने स्टार्टिंग से बात करी है कि बैंक निफ्टी ने लीड किया है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने कभी भी अपना 200 डे मूविंग एवरेज नहीं तोड़ा था। उसने हमेशा स्टार्टिंग से इवन मार्केट के फॉल में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ शो करी थी। बैंक निफ्टी आज के दिन भी 2.14% पॉजिटिव रहा। मिड कैप इंडेक्स 1.18% पॉजिटिव। एडवांस लाइन रेशियो की बात करें तो 1400 से ऊपर शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 476 शेयर डिक्लाइन हुए। बहुत ही अमेजिंग एडवांस लाइन रेशियो बोल सकते हैं। साथ ही साथ आज के दिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ही प्यारा था। सेक्टर्स की बात करें तो पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विस के साथ साथ मीडिया और उसी के साथ साथ रियलिटी, मतलब ऐसे सेक्टर जिन्हें इमीडिएटली बिकॉज ऑफ बजट इंपैक्ट आया था पॉजिटिव, उनका इंपैक्ट हमें आज भी देखने को मिला। इसी के अगेंस्ट में ऑयल एंड गैस, कंजम्पशन, हेल्थ केयर, ऑटो काफी ज्यादा शांत रहे। वैसे भी इस बजट में ऑटो के लिए एज सच कुछ भी अच्छा नहीं था। विक्स की बात करें तो जैसा आपने और हमने एक्सपेक्ट किया था, जैसे ये इवेंट हटेगा विक्स कूल ऑफ हो जाएगा, 18.65 पे पहुंच चुका। और यही कारण है कि जब विक्स 22 के ऊपर भी गया था, मैंने आपको बिल्कुल भी पैनिक करने के लिए नहीं कहा था, बिकॉज इवेंट सामने था। बल्कि हमें पैनिक तो छोड़िए, हमने उस अपॉर्चुनिटी को यूज करने की कोशिश करी थी। निफ्टी के मोमेंट की बात करें तो ओपनिंग हुई थी 17,706 की, एक अच्छी गैप ओपनिंग थी। हाई बनता है 17,794 का और लो बनता है 17,675 का।
आज के दिन जब मार्केट के फर्स्ट हाफ में डिप आता है, उस समय ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे भी आपको बताया था कि आज का डेटा काफी अच्छा है। इस डिप में हमें एज सच डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पे जाइएगा, इन्वेस्ट आज फॉर ऑल सर्च करिएगा, ये चैनल आपको मिल जाएगा। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। ओरिजिनल पे आपको 2 लाख से ज्यादा मेंबर्स पार्ट मिल जाएंगे। अब अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले बलरामपुर चीनी के रिजल्ट्स आ चुके हैं। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 13.1% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है 138% से। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए एचडीएफसी के। नेट इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज हुई है 7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है 11.4% और 3200 करोड़ के आसपास जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन। जिस तरीके से किसी भी बजट के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं या किसी भी बड़े इवेंट के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक दिन के हमें एटलीस्ट शांति मिलेगी या 2-3 दिन 4 दिन की शांति मिल जाएगी, एफआईआईज ने आज के दिन 183 करोड़ की सेल करी, डीआईआईज ने 425 करोड़ की परचेस करी। बड़ी ही शांति थी नेट के फिगर्स में। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। आज के दिन हर किसी को एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा है, खुद के स्टार्टअप को स्टार्ट करने की इच्छा है, पर क्या आपका पर्पस सही है? क्या आपका माइंडसेट सही है? उसी के साथ साथ पैसे किस तरीके से बनाए जाते हैं और किस तरीके से बढ़ाए जाते हैं? अगर इन सभी सवालों के आप जवाब चाहते हैं तो आपको कुकू एफएम पे कोर्स मिल जाएगा जिसका नाम है मनी मेकिंग लिंक। लिंक डिस्क्रिप्शन में और चेकआउट करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ कुकू एफएम पे आपको 1000 आवर्स के ऊपर का कंटेंट मिलेगा और जो जॉनर आपको पसंद है उस जॉनर में आपको कंटेंट मिलने वाला है। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना कंटेंट चूज कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने कुकू एफएम को डाउनलोड नहीं किया है, इन्वेस्ट 50 के कोड को यूज कीजिएगा हमेशा, आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स को। देखिए लिमिटेड पीरियड ऑफर है और सिर्फ लिमिटेड पर्सन को ही मिलने वाला है, तो डिस्क्रिप्शन में कुकू एफएम को जाके डाउनलोड करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं पहली क्वेरी की। क्वेरी ये है कि मैं जैसे ही एक स्टॉक को बाय करता हूं, सपोज करते हैं 900 पे बाय किया, होता क्या है, मेरा स्टॉप लॉस था 860 पे, स्टॉप लॉस हिट होता है मतलब मार्जिन से 859 तक स्टॉक जाता है और फिर स्टॉक फायर हो जाता है। मैं ऐसा क्या करूं कि ऐसा नहीं हो मेरे साथ, और एक बार नहीं बार बार हो रहा है। देखिए, या तो आप स्टॉक को बाय गलत टाइम पे कर रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस सही नहीं है, आपको अपने प्रोसेस को वापस से मॉडिफाई करने की जरूरत है। अगर ऐसा आपके साथ होता है एक बार 10 में से या 2 बार 10 में से, इट इज एब्सोल्युटली ओके। पर अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है 40, 50 या 60% टाइम, आपके बाय करने का सेटअप प्रॉपर नहीं है। हो सकता है आप उड़ते हुए कहीं पे भी बाय कर रहे हैं या फिर आप स्टॉप लॉस को गलत एरिया में लगा रहे हैं। एक बार अपने फ्रेमवर्क को वापस से रीस्टडी कीजिए, इंप्रूव कीजिए और डेवलप कीजिए। और हाँ, आप स्टॉप लॉस अप्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके का मार्केट अभी चल रहा है, अगर हमने स्टॉप लॉस अप्लाई नहीं किया तो चीजें बैकफायर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेरी, 5G स्पेक्ट्रम की न्यूज आई है बजट में, क्या इसके लिए हम भाग के वोडाफोन में काम कर ले? आंसर लेते सीधा चार्ट के ऊपर। आपके सामने वोडाफोन का पिछले 1 साल का चार्ट है। सिर्फ इतना सा सपोर्ट है कि 10 रुपए के आसपास 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। इसके अलावा आप चार्ट पैटर्न देखिए, कोई भी आपको चार्ट पैटर्न नहीं दिखेगा, कोई भी ढंग का पैटर्न नहीं बना हुआ, कोई भी बाय सिग्नल नहीं है। जस्ट एक न्यूज के बेसिस पे, जो भी हमें नहीं पता कि भाई ये स्पेक्ट्रम जो आने वाला है ये वोडाफोन को ही मिलेगा या नहीं मिलेगा। मोर देन दैट, स्टॉक ने अपने फंडामेंटल्स में, स्टॉक ने अपने रिजल्ट्स में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखाया, तो मैं ऐसे स्टॉक को यूजुअली अवॉइड करता हूं। एक बार मेरे फंडामेंटल्स चेंज होंगे, कुछ इंप्रूव होगा, या फिर फंडामेंटल्स को भी छोड़िए, टेक्निकली एटलीस्ट मुझे कुछ तो स्ट्रेंथ दिखाई दे, उसके बाद ही मैं काम करने की कोशिश करूंगा। अगर इस टाइप के स्टॉक्स को मैं पर्सनली ज्यादातर अवॉइड करता हूं। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक में फोकस होने वाला है बालाजी अमाइंस। आप टिकट ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं। एक अच्छा बेस बनाने के बाद ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अब अगर बात करें, कभी भी ये 3385 के लेवल को क्रॉस करता है तो 3425 से 3450 के लेवल इमीडिएटली हमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक होने वाला है कजारिया सेरेमिक। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1300 का। अगर ये कभी भी 1330 के लेवल को क्रॉस करता है तो 1345 से लेके 1360 के लेवल हमें मिल सकते हैं। इमीडिएटली 10 रुपए नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। नेक्स्ट एंड फाइनल स्टॉक की हम बात करें तो उसका नाम है बजाज फाइनेंस। अब आप इसका चार्ट भी चेकआउट करिए। देखिए, जिस समय ये ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं हफ्ते भर पहले जब ये 6700 और 6800 के आसपास था, हमने टाइम एंड अगेन 2 बार कवर किया था। इवन कल भी कवर करा था कि आज के दिन इसमें वापस से मोमेंटम मिल सकता है। रीजन समझिए, स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास है। आखिरी की 2 कैंडल जो नीचे की बनी थी उसमें वॉल्यूम कम है।
अगर स्टॉक को बाउंस देना था तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यही अच्छा था। अगर यहां से बाउंस नहीं आता और 6700 का भी लेवल स्टॉक का टूट जाता तब तो हमारा स्टॉप लॉस सेट होता और हो जाता। पर अगर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा था, हमें अटेम्प्ट करना एक बार बन जाता है। अब फाइनली जब तक ये 7525 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता, कोई भी नई एंट्री मेरे लिए स्टॉक में नहीं बनेगी। रहता थोड़ा बहुत मैंने आज के दिन स्टॉक में भी प्रॉफिट ही बुक किया है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल में है। होता क्या है, जैसे ही मार्केट 3 दिन मोमेंटम दे, 3 से 4% 5% मार्केट बढ़े, हमें लगता है कि अरे अप ट्रेंड में क्यों नहीं आया। 3 से 5% के टूटे, हमें लगता है कि अरे डाउन ट्रेंड में क्यों नहीं आया। इसके लिए ना आप जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज को देखिए। ऑलरेडी आपके लिए प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बना रखे, उसको फॉलो कीजिए। हमें थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी होता है। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,500 एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 19,000 पे। अभी तक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें मिल रहा है पर वॉल्यूम ज्यादा नहीं है। मेजर रेजिस्टेंस पहला मिलेगा 18,000 पे। सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,500, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,000 एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,500 पे। इमीडिएट सपोर्ट हमें कल के लिए, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी भी है, 17,600 मिलेगा। उसके नीचे अच्छी पुट राइटिंग हो रखी है तो वो कल के लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें पुट कॉल रेशियो की, कंफर्टेबल है, 1.20 तक पहुंच गया है। ना ही अब ये ओवरसोल्ड है ना ही ओवरबॉट है। कभी भी 1.50 के ऊपर जाए तो कॉशियस होना स्टार्ट होना पड़ेगा और 1.65 के ऊपर तो हमें प्रॉफिट बुकिंग करना ऑलमोस्ट कंपलसरी हो जाता है। नेक्स्ट हम फाइनली निफ्टी के चार्ट को चेकआउट करते हैं। देखिए, जिस समय मार्केट 17,000, 16,800, 17,200 पे था, मैं पर्सनली बाइंग की साइड पे था। बार बार मैंने बोला भी था कि एक दिन का एक्स्ट्रा पेन हो जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसका, पर बाइंग साइड पे रहना ये मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड के रेशियो पे फेवरेबल लग रहा है। वहां से हमने एक अच्छी रैली देखी। उसी तरीके से अब 17,900 से लेके 18,050 तक ये कंजेशन जोन आएगा। इस जोन में मैं भाग के काम करने की कोशिश नहीं करूंगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें मिल सकता है पर ओवरऑल बहुत ज्यादा ओवरडू करने की मैं कोशिश नहीं करूंगा। क्वांटिटीज अभी भी कंट्रोल में है, बल्कि सच बोला जाए ना, थोड़ा प्रॉफिट तो मैंने आज भी बुक किया था जो मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए। आप सभी को पता है मैं पर्सनली सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग पे आज के दिन काम कर रहा हूं फॉर द टाइम बिंग। तो वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बुक किया था आज भी, एंड आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली ओके। एक अच्छी रैली मिल गई, 3 से 6%, 7%, 8% का हम बाउंस देखने की कोशिश कर रहे थे जो हमें ऑलरेडी फर्स्ट लेग उसका मिल चुका है, तो इट इज एब्सोल्युटली ओके। कल ओवरऑल मार्केट एज ठीक रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मिल सकता है। अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग या फिर बेसिक ऑफ मनी मेकिंग बैच अगर आपने कंसिडर नहीं किया है उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।